पंजी पृष्ठि में आज का हमारा टॉपिक है क्रय खाते का समाकलन होने की दशा। देखिए, आप लोगों को बता चुके हैं कि भाई जब जब हम माल खरीदेंगे तो हमेशा क्रय खाता विकलन होगा, लेकिन कभी कभी क्रय खाता समाकलन भी होता है। अब वो कौन कौन सी दशाएं होती हैं जब क्रय खाता समाकलन होगा, वो इस चैप्टर में हम करते हैं। तो सबसे पहला, क्रय खाता कब कब समाकलन हुआ। पहला कंडीशन, माल का आहरण करने पर। माल का आहरण करेगा मतलब व्यापार का स्वामी जब माल का जब आहरण करेगा तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर क्रय खाता समाकलन हो जाएगा। कारण ये है कि जो माल खरीदा है उसी माल को वो अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है, तो निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है तो भाई माल हमारे पास से कम हो रहा है ना, जा रहा है माल, इस कारण क्रय खाता समाकलन हो जाएगा। माल नमूने पर बांटने पर, अब ये सैंपल बांटते हैं, आप लोगों को पता है कि भाई हर व्यापार के लिए सैंपल बांटना कितना जरूरी है। अगर हम माल सैंपल में नहीं बांटेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया या गेहूं हो गया, इस व्यापार में तो सैंपल बांटना तो बहुत आम बात है, क्योंकि अगर ये लोग अगर जैसे चावल कोई कस्टमर आ रहा है, चावल खरीदना चाह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो सैंपल के रूप में कुछ चावल उसको दे देता है। अगर बाय द वे उस सैंपल को कई बार क्या होते हैं, कस्टमर अपने पास ले जाते हैं और वो उसको वापस नहीं करते हैं, तो ऐसा करके धीरे धीरे करके बहुत सारी मात्रा में सैंपल बांट दिया जाता है। तो ये भी व्यापार का एक आवश्यक खर्चा है। तो अगर हम माल सैंपल में बांट रहे हैं, जैसे अगर हमने 100 किलो का माल खरीदा है और अगर कोई 1 किलो हम सैंपल बांट दिए, तो सैंपल बांट देने के कारण हमारा माल कम हो जाएगा, इस कारण यहाँ पर भी क्रय खाता समाकलन हो जाएगा। उसी प्रकार है माल का दान देना या चोरी, माल का दान देने पर, माल अगर हम दान देंगे, ठीक है, आप देखते होंगे कि भाई प्रत्येक व्यापार में दिन भर में बहुत सारे लोग दान के लिए आते रहते हैं, बहुत सारे जो मांगने वाले लोग हैं वो दान के लिए आते रहते हैं, ठीक है, या कई समाज सेवी संस्थाएं आते रहती है, जहां पर व्यापार को वहां पर उसको दान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दान देना व्यापार का व्यय है। देखिए, हानि नहीं है, दान देना व्यापार का व्यय है। क्यों व्यय है? क्योंकि जो समाज के बीच में ही व्यापार अपना काम कर रहा है, तो समाज के लोगों के भलाई के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो हमारा व्यय है, और उस व्यय का हमको बहुत बाद में बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा होता है। उससे हमारा एक प्रकार का रेपुटेशन हो जाता है कि ये व्यापारी जो है वो दान वान देने में भी अच्छा है, तो उसका सामाजिक रेपुटेशन भी बढ़ता है। इस कारण माल का दान देना व्यापार का एक प्रकार का व्यय है। उसके बाद माल का चोरी हो जाना। देखिए, चोरी हो जाना जो है, थेफ्ट हो जाना, माल का अगर कोई गुड्स का चोरी हो रहा है तो ये व्यापार की हानि होती है, क्योंकि चोर ने तो कोई सेवा दिया नहीं हमको। तो जैसे कोई चोर चोरी कर लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। हानियों को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, सामान्य हानि, असामान्य हानि। अगर छोटी मोटी चोरी है तो उसको सामान्य हानि कहा जाएगा, अगर बहुत बड़ी मात्रा में चोरी है उसको असामान्य हानि कहते हैं। और इन हानियों को कवर करने के लिए हम बीमा भी करवाते हैं। उसके बाद माल का जलकर नष्ट हो जाने। भाई कई बार आप देखे होंगे कि माल जलकर नष्ट हो जाता है, तो माल अगर जलकर नष्ट हो जाएगा तो वो भी व्यापार की एक प्रकार की हानि है। अब आप देखोगे कि माल का आहरण अगर होता है, तो देखिए, माल का जब आहरण होगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो व्यापार का स्वामी व्यापार से पैसा माल निकाल रहा है, तो जब माल निकालेगा तो एंट्री करोगे, आहरण खाता विकलन करोगे, ठीक है, इंग्लिश में ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। और माल निकाल रहा है तो करोगे क्रय खाता क्रेडिट कर दोगे। ध्यान में रखिएगा ना, माल निकाल रहा है इस कारण क्रय खाता क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर व्यापार का स्वामी अगर रुपए निकालेगा तो क्रय के जगह आप रोकड़ खाता क्रेडिट करोगे। अगर रोकड़ और माल दोनों निकाल रहा है तो जितना रुपया माल निकाल रहा है उतना रुपया क्रय खाता समाकलन करोगे, और जितना रुपया का रोकड़ निकाल रहा है उतना रुपया रोकड़ खाता समाकलन करोगे। उसके बाद है जैसे माल नमूने पर बांटने पर, ठीक है,
तो नमूने पर बांटने पर हमारा खरीदा हुआ माल कम हो रहा है। तो आप ध्यान में रखना, नमूना देना व्यापार का व्यय है, इस कारण नमूना खाता विकलन कर दोगे। ठीक है, सैंपल अकाउंट डेबिट कर देना, नमूना खाता विकलन, और समाकलन कर दोगे क्रय खाता। जब माल हम नमूने में बांटेंगे तो नमूना खाता विकलन हो जाएगा और समाकलन क्या हो जाएगा, क्रय खाता हमारा समाकलन हो जाएगा, क्योंकि नमूना देना व्यापार का व्यय हुआ। ठीक है, इस कारण नमूना खाता विकलन हो गया और नमूने देने से माल जा रहा है तो क्रय खाता समाकलन हुआ। और एक चीज और ध्यान में रखना, नमूना केवल माल का दिया जाता है, रोकड़ का नहीं दिया जाता, इस कारण कभी भी रोकड़ खाता समाकलन नहीं होगा। नमूना खाता विकलन होगा और रोकड़ खाता समाकलन हो गया, ऐसा कभी एंट्री नहीं हो सकता। उसी प्रकार माल दान में देना, अगर हम माल दान में दे रहे हैं तो दान देना भी व्यापार का व्यय होता है, तो इस कारण आप एंट्री करोगे दान खाता विकलन, डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दोगे, और माल दान में दे रहे हैं तो क्रय खाता समाकलन, और अगर रोकड़ दान में देंगे तो रोकड़ खाता समाकलन। ठीक है, तो यहां पर माल दान में दे रहे हैं, क्रय खाता समाकलन कर दोगे। उसी प्रकार माल का चोरी हो जाना, अगर माल चोरी हो जा रहा है तो व्यापार के लिए हानि है, इस कारण इसको आप लिखोगे चोरी से हानि खाता विकलन, चोरी से हानि खाता विकलन कर दोगे, और माल जा रहा है इस कारण क्रय खाता समाकलन कर दोगे। अगर व्यापार से अगर कोई रुपए का चोरी हो गया तो चोरी से हानि खाता ही विकलन करोगे, क्योंकि हानि होना, जितने भी व्यय हैं हानि है सबको विकलन करते हैं, इस कारण चोरी से ही हानि खाता विकलन करोगे। यहां पर माल जा रहा था तो क्रय खाता समाकलन कर दिए, और अगर बाय द वे रोकड़ का हानि होगा, चोरी होगा, तो यहां पर रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार माल का जलकर नष्ट हो जाना, माल अगर जलकर नष्ट हो जाएगा तो देखिए, माल जब जलकर नष्ट होगा तो यहां पर आप डेबिट कर दोगे अग्नि से हानि खाता विकलन, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करोगे, और क्रेडिट कर दोगे क्रय खाता, क्रेडिट कर दोगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एंट्री हो गया। देखिए, माल खरीदने पर हमेशा क्रय खाता क्या होगा, डेबिट होता है। माल खरीदते हो तो क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा, लेकिन अगर बाय द वे ये 5 दशाएं हैं, जब हम माल नमूने भी वितरित कर रहे हैं, ठीक है, माल का आहरण कर रहे हैं, माल दान में दे रहे हैं, माल का चोरी हो जा रहा है और माल जलकर नष्ट हो जा रहा है, तो क्रय खाता समाकलन होगा, अन्यथा क्रय खाता हमेशा विकलन होता है। ध्यान में रखिए, क्रय खाता हमेशा क्या होगा, विकलन होगा। जब जब माल खरीदेंगे क्रय खाता विकलन होगा, क्रय खाता कभी समाकलन नहीं होता है। लेकिन इन 5 दशाओं को ध्यान में रखना है, इन 5 दशाओं पर ही क्रय खाता समाकलन होगा। तो ये हो गया आपका क्रय खाते के समाकलन होने की दशाएं। उसके बाद अगला